पार्ट नंबर 14 पढ़ाया था, उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ाई थी, नियम भी पढ़ाए थे अच्छी तरीके से, और उसके हमने अफर्मेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, वो हमने पढ़ाए थे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 15 में निगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मतलब निगेटिव वाले सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। 14 में हमने सीखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाले वाक्य, कैसे, नकारात्मक वाले वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाले वाक्य, ठीक है। ये कैसे हम बनाएंगे ये सीखेंगे। अब जैसे ध्यान से सुनो, जैसे हमने कहा माता जी मंदिर जाती हैं, अफर्मेटिव हो गया, ठीक, जाती हैं। अगर हम कहें कि माता जी मंदिर नहीं जाती हैं, नहीं शब्द आ गया, तब कैसा हो गया, निगेटिव, मतलब नकारात्मक है, ठीक है। निगेटिव मतलब नहीं लग गया। अब किसी भी सेंटेंस में जब नहीं लग जाए तो उसके लिए तुरंत नियम चेंज हो जाते हैं। अगर अफर्मेटिव है, ठीक है, क्रिया में ऐसा एस लगाएंगे, बहुवचन करता होगा तो ऐसा एस नहीं लगाएंगे, और जैसे अगर निगेटिव आ जाए तो उसके लिए नियम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ये भी ध्यान से सुनो। अब जैसे अगर कहीं पर निगेटिव सेंटेंस होगा, उसकी बात कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस है, अगर कहीं पर आपका निगेटिव सेंटेंस में एक वचन करता है, कैसा है, एक वचन करता हो, कैसा है, एक वचन करता हो तो क्या लगाएंगे, और यदि बहुवचन करता हो, ठीक है, यदि बहुवचन करता हो तब क्या लगाएंगे, यदि बहुवचन करता हो तब क्या लगाएंगे। अगला नियम है कि क्रिया की प्रथम अवस्था प्रयोग करेंगे, क्रिया की प्रथम अवस्था या प्रथमावस्था, ठीक है, क्रिया की प्रथमावस्था, ठीक है, या प्रथम अवस्था। फिर से ध्यान से देखिए, कहा जाए अगर राम बाजार जाता है, अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है, वही रूल लगाएंगे जो पार्ट नंबर 14 में बताए थे। अगर कहा जाए राम बाजार नहीं जाता है, माताजी बाजार नहीं जाती, माताजी मंदिर नहीं जाती, पिताजी दफ्तर नहीं जाते, नहीं शब्द आ जाए, क्या आ जाए, नहीं शब्द, तो नहीं शब्द वो निगेटिव में चला जाता है। तो निगेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल एकदम चेंज हो जाते हैं, एकदम, ठीक। तब अगर एक वचन करता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, सीख लो, क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, ठीक है, DOES, डज नॉट लगाएंगे। अगर बहुवचन करता है तब क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, DO, ठीक है, डू नॉट लगाएंगे। और क्रिया की प्रथमावस्था, मतलब क्रिया में जैसे नहीं SIS जोड़ देते थे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट डू नॉट आ गया है। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, मतलब क्रिया की पहली अवस्था। जैसे गो है, गो का गो रहने देंगे, कम है, कम का कम रहने देंगे, ड्रिंक का ड्रिंक रहेगा, मतलब कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ क्रिया लिख देनी है सीधे, ठीक, कुछ नहीं करना है। जैसे गो है तो गो का गो लिख देना है, क्रिया में कुछ नहीं जोड़ना है। डज नॉट डू नॉट के बाद में क्रिया में कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है, जो क्रिया होगी वही क्रिया सीधे सीधे लिख दी जाएगी, ठीक है। जैसे अगर डज नॉट है, ठीक है, तो क्रिया की पहली अवस्था हो जाएगी। जैसे गो है तो गो का गो लिख देंगे, कम है तो कम का कम लिख देंगे। डू नॉट है तो डू नॉट के साथ में अगर कोई भी क्रिया आ रही है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे गो है तो गो का गो रहेगा, कम है कम का कम करेंगे, ड्रिंक है ड्रिंक का ड्रिंक करेंगे, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई क्रिया में फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आ जाते हैं डज नॉट और डू नॉट आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डज नॉट और डू नॉट आ जाते हैं। अगर एक वचन करता है तो डज नॉट, और बहुवचन करता है तो डू नॉट, और क्रिया में कुछ जोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्रिया लिख देनी है, ठीक। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे इतना, ठीक है। नियम, ये निगेटिव के नियम हो गए। अब सेंटेंस आपको समझाएं, ठीक है, बहुत सरल नियम है, ठीक है। अब निगेटिव के सेंटेंस समझाएं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस बता रहा हूँ, मैं
आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। अगला बता रहे हैं, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। ठीक है, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती। बहुत सिंपल सेंटेंस हमने लिख दिया है। ठीक है, अभी और लिखेंगे, डिफिकल्ट होंगे वो। मैं आम नहीं खाता हूँ, यहाँ पर देखिए ता है तू, ठीक है, ता हूँ आया, ती है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है कि ये नहीं शब्द आ गया। क्या आ गया? नहीं। तो ये अफर्मेटिव नहीं है, कौन सा है? निगेटिव है। ठीक है, अब निगेटिव के लिए हमने नियम क्या पढ़े हैं कि अगर एक वचन करता होगा तो डज नॉट लगाएंगे, अगर बहुवचन करता होगा तो डू नॉट लगाएंगे। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आई को प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई के साथ में डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। अच्छा, आई डू नॉट क्या? खाता, खाना की इंग्लिश क्या होगी? ईट। क्या? आम। आई डू नॉट ईट मैंगो। बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, आई डू नॉट ईट मैंगो। ठीक है, अगला देखो, वह बाजार नहीं जाती है, इसका मतलब लड़की है। अगर कहता वह बाजार नहीं जाता है तो ही लगता, लेकिन कह रहा है कि वह बाजार नहीं जाती है तो क्या लगेगा? सी लगेगा, अर्थात ये यहाँ पे, ठीक है, सी का प्रयोग करेंगे तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि वह एक वचन है तो डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे डज नॉट होगा। एक वचन के लिए क्या लगाएंगे? डज नॉट। सी डज नॉट। अच्छा, क्या कर रही है? जा रही है, तो सी डज नॉट गो। कहाँ? बाजार। तो क्या लगाएंगे? मार्केट। ठीक है, फिर से देखिए, सी डज नॉट गो टू मार्केट, सी डज नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करें। मैं आम नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट मैंगो हो जाएगा। ठीक है, वह बाजार नहीं जाती है तो सी डज नॉट गो टू मार्केट। फिर से देखिए, एक वचन हो तो डज नॉट और बहुवचन हो तो डू नॉट। कहाँ? निगेटिव नहीं वाले सेंटेंस में। ठीक, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए और सेंटेंस रखते हैं थोड़ी कठिन। मीरा कभी झूठ नहीं बोलती है, मीरा कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, मीरा कभी झूठ नहीं बोलती है। अगला देखो, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। ये दो सेंटेंस हो गए। ठीक है, देखिए, मीरा कभी झूठ नहीं बोलती है, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। सबसे पहले मीरा सेंटेंस बनाएंगे। मीरा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सबसे पहले मीरा लिखेंगे, ये रहेगी बड़ी क्योंकि सब्जेक्ट है, पहला अक्षर बड़ा रहेगा, नाम का पहला अक्षर बड़ा रहता है, सभी को पता है। ठीक है, मीरा कभी झूठ नहीं बोलती। अब यहाँ पर आपको एक बात
ध्यान से देखनी है। कभी के साथ में नहीं आया है और नहीं के साथ में कभी आया है, तो यानी कि ये कभी नहीं बन गया। और कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। कहते हैं ना लोग, नो नेवर, कभी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं, है ना, नो नेवर। तो यहाँ पे नेवर का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे? नेवर। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तरीके से बनेगा, ठीक है। झूठ बोलने के लिए यहाँ पे स्पीक लगाएंगे, टेल लगाएंगे? बताओ, टेल लगाएंगे। सत्य बोलने के लिए स्पीक आता है और झूठ बोलने के लिए टेल आता है, तो यहाँ पे टेल प्रयोग करेंगे। मीरा टेल, मीरा एक वचन है, ये सब लग जाएगा, टेल्स एलाई, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, देखिए कभी के साथ में नहीं आ गया तो कभी नहीं, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। क्या होती है? नेवर। तो नेवर जब ये आता है, ध्यान रखो हमेशा, जब नेवर आता है तो नेवर में सेंटेंस अफर्मेटिव तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा? अफर्मेटिव वाले रूल लगेंगे, डज नॉट डू नॉट नहीं लगेगा, ठीक। अफर्मेटिव वाले रूल लगाएंगे हम, ठीक है। और टेल, झूठ बोलने के लिए टेल आएगा और सत्य बोलने के लिए स्पीक आएगा, ध्यान रखना है, पहले भी हमने वीडियो में बताया है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो कुत्ता है कि कुत्ते हैं? कुत्ता है, यानी कि यहाँ पर कुत्ते बहुवचन है, डॉग नहीं, क्या होगा? डॉग्स होगा। क्या होगा? डॉग्स होगा। द डॉग्स लगा लेंगे, दा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। द डॉग्स, ठीक है, द डॉग्स मतलब कुत्ते हो जाएगा, ठीक है। द डॉग्स, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, द डॉग्स। यहाँ पे नहीं शब्द आ गया तो कुत्ते बहुवचन है तो क्या लगाओगे? अंदाजा लगाओ, डू नॉट या डज नॉट, बताओ, डू नॉट या फिर डज नॉट। तो यहाँ पर द डॉग्स है तो डू नॉट प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, द डॉग्स डू नॉट। अच्छा, क्या करता है? भौंकता है, तो भौंकना की क्या होती है? बार्क होती है। द डॉग्स डू नॉट बार्क, कब? रात में, इन द नाइट, इन द नाइट। उम्मीद है ये भी सेंटेंस आप समझ गए होंगे, दोनों सेंटेंस, ठीक है। फिर से देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। मीरा कभी झूठ नहीं बोलती है, तो कभी के साथ में नहीं आ गया तो क्या लगाएंगे हम भैया? नेवर लगाएंगे। और जब नेवर लगता है तो सेंटेंस हमारा बनता है किस प्रकार से? अफर्मेटिव तरीके से, यानी कि यहाँ पर यस लगाएंगे, डज नॉट डू नॉट। गलती से भी मत सोचना, वरना सेंटेंस का मोई मोई हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो कुत्ते हो गया बहुवचन, द डॉग्स करेंगे, भाई बहुत सारे कुत्ते हैं, द डॉग्स होगा। अच्छा, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे हम? डू नॉट लगाएंगे, द डॉग्स डू नॉट। अच्छा, क्या करते हैं? भौंकते हैं। भौंकना की क्या होती है? बार्क। कब? रात में, तो क्या कर देंगे? इन द नाइट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अगले सेंटेंस बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कहीं पर कभी नहीं आ जाता है, कभी के साथ में नहीं हो, नहीं के साथ में कभी, यानी कि कभी नहीं, यानी कि नेवर हो, तो नेवर के लिए सेंटेंस हमारा बनता है, जो रूल होते हैं अफर्मेटिव वाले लग जाते हैं। कौन से लगते हैं? अफर्मेटिव वाले। चाहे वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए सेंटेंस, और चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, दोनों जगह यही कंडीशन रहती है, वो सेंटेंस माना जाता है अफर्मेटिव रूल से लगेंगे, मतलब अफर्मेटिव के जो नियम होते हैं उसी प्रकार से ही लगेंगे, ठीक है। और बता दें, निगेटिव वाले ही रहेंगे यहाँ पे। जैसे ये सेंटेंस है, बे लड़के, ठीक है, बे लड़के अपना समय, बे लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। बे लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, बे लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है, हम क्रिकेट एक सिंगुलर वाला बना दें, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता वाला बना दें, ठीक है। राम बाजार नहीं जाता है। ये तो बहुत सरल सेंटेंस लिख दिया, कोई बात नहीं, बना लीजिए, जितना एक्सरसाइज होगी, प्रैक्टिस होगा, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है।
पहला देखिए सेंटेंस, वे लड़के अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले पहचान लो, सेंटेंस को बनाने से पहले उसको पहचान लिया करो कहाँ का सेंटेंस है। ते हैं, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पहचान मैंने बनाई थी। ता हूँ, ठीक है, ता है ती है ते हैं, ठीक है। देखिए बे लड़के, यहाँ पे दे वाई लिखने की गलती मत करना, ये भी हमने पार्ट नंबर शायद हमने पढ़ाया था 2 या 3 पढ़ाया था, तब हमने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे दो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोज वाइज, ठीक है, दोज वाइज, ठीक है। बे लड़के, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, दे वाई कर देते हैं, ठीक है, डबल सब्जेक्ट हो जाता है। डबल सब्जेक्ट कैसे प्रयोग होगा ये भी बताइए पहले, है कि नहीं। तो दोज वाइज होगा, क्या होगा, दोज वाइज। ये हमने पार्ट नंबर 2 या 3 में शायद समझाया आपको, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा अगर भूल गए हो तो, ठीक है। दोज वाइज मतलब बे लड़के, इतना बन गई इंग्लिश। दोज वाइज यानी कि बे लड़के क्या करते हैं भैया, पहले नहीं के लिए देख लेते हैं। नहीं आया तो यहाँ पे बहुवचन हो गया, डू नॉट आएगा, क्या आएगा, डू नॉट। दोज वाइज डू नॉट। अच्छा क्या करते हैं, समय नष्ट करना क्या होती है, वेस्ट, ठीक है, बेस्ट क्या, अपना समय, ठीक है। दोज बॉयज डू नॉट बेस्ट, अपना समय। अच्छा यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपना समय के लिए यहाँ पे हिज या हर नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा, देयर टाइम, ठीक है, THER, देयर टाइम, देयर टाइम, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, राम बाजार नहीं जाता। ये तो बहुत सिंपल है, तो सेंटेंसिया है, छोटी सी बना लो। राम, एक वचन है राम, क्या लगा लेंगे, डज नॉट लगा लेंगे, राम डज नॉट। अच्छा क्या करता है, जाता है, जाना क्या होती है, गो। अच्छा कहाँ जाता है, बाजार, मार्केट, ठीक है, डज नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। निगेटिव सेंटेंस फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। बे लड़के तो क्या करेंगे, दोज बॉयज, दे बॉय लिखने की गलती मत करना, ठीक है। दोज बॉयज बहुवचन है, क्या लगा दिया, डू नॉट। क्या करते हैं, समय नष्ट करते हैं। समय नष्ट करना क्या होती है, बेस्ट। अपना समय है तो देर टाइम होगा, क्योंकि प्लूरल है ना, बहुवचन है तो बहुवचन के लिए देर टाइम होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर होता तो वहाँ पे हिज लगा, कोई नाम होता तो हिज कर देते, लड़के का नाम होता तो हर करते, ठीक है। सी होता तब भी हर करते। राम बाजार जाता, राम बाजार नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज का जो पार्ट नंबर 15 था वो आपका निगेटिव पर आधारित है। किस पर, निगेटिव पर। और जो सेंटेंस होते हैं निगेटिव वाले वो हमने समझा दिए हैं। और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी किताब से, पुस्तक से, कहीं से भी आप तलाश करके सेंटेंस इसी प्रकार के और बनाइएगा, ठीक है। या फिर इन्हीं को आप दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और कल हम आपके लिए लेके आएंगे पार्ट नंबर 16 में अब इंट्रोगेटिव के लिए रूल कैसे लगते हैं, डज नॉट या डू या डज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कर्ता से पहले कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव लेके आएंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद।